मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में बस ऐसी है जैसे कि तुम में से कोई अपनी एक उंगली दरिया में डालकर निकाल ले और फिर देखे कि पानी की कितनी मिकदार इस पर लगकर आई है। मुस्लिम। आगाज़ खबर एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आरमूर में ईंट भट्टियों पर जबरी मेहनत करने वाले मजदूर आजाद। जिला जज भरता लक्ष्मी का आरमूर भट्टियों का मुआयना। ईंट भट्टी मालिकान पर कार्रवाई के अहकामात। निजामाबाद में मौजूद कीमती वक्फ अराजी पर नाजायज कब्जा और तहफ्फुज के सिलसिले में नायब अमीर इमारत की हुकूमती मुशीर से मुलाकात व बातचीत व नुमाइंदगी। ऑनलाइन अद्वियात और कॉर्पोरेट अस्पतालों की भारी रियायतों के खिलाफ निजामाबाद में मेडिकल शॉप मालिकान का जबरदस्त एहतजाजी बंद। मसाइल को फौरी हल करने AIOCD कायदीन का मुतालिबा। खिलाफ वर्जी करने वाले मालिकीन पर कानूनी सख्त कार्रवाई करें। ईंट की भट्टियों पर जबरदस्ती काम करने वाले मजदूरों को रिहा करने पर उन मजदूरों ने इन इक़दाम पर उनका शुक्रिया अदा किया। ప్లవ్ చేయడానికి పొలం దున్నడానికి ఒక ఎద్దుని మనం ఎలాగ ఉపయోగించుకుంటామో అలాగా వీళ్ళు మనుషులను ఒక ఎనిమల్ లాగా ట్రీట్ చేసి వీళ్ళు వాడుకుంటున్నారు అనేది ఇక్కడ పరిస్థితి చూస్తే అర్థమవుతుంది. చిన్న చిన్న పిల్లలైతే వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటే కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చే పరిస్థితి. ఎందుకంటే న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ లేదు, బక్క చిక్కిపోయి అసలు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో మీరు వారి కొన్ని ఫోటోలు కానీ వీడియోలు కానీ మీరు తీసుకుంటే తెలుస్తుంది వారి యొక్క పరిస్థితి ఎంత దమనీయంగా ఉందో. వారి మీద ఫిజికల్ వైలెన్స్ కూడా జరుగుతుందనేది మా దృష్టికి వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా మేము వాళ్ళని రెస్క్యూ హోమ్కి తరలించాక వాళ్ళ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని రికార్డ్ చేసి గవర్నమెంట్ కన్సర్న్ కలెక్టర్ గారికి, తర్వాత మా లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ స్టేట్ వారికి కూడా మేము పంపిస్తాము. కొంతమంది ప్రెగ్నెన్సీ మహిళలు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. ప్రెగ్నెంట్ అయి ఉన్న మహిళలు కూడా ఉన్నారు. వారిని చూస్తే అటు అసలు వారికి ఎటువంటి మంచి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఇస్తున్నట్టుగా కూడా లేదు. చాలా బలహీనంగా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ. నాకు తెలిసి రక్తహీనతతోటి బాధపడుతూ ఉన్నారు అని అనిపిస్తూ ఉంది. నిజంగా వాళ్ళ కండిషన్ చూస్తే చాలా ఇన్హ్యూమన్, దమనీయంగా ఉంది. ఇటువంటి కండిషన్స్లో వీళ్ళని ఇక్కడ ఉంచి బలవంతంగా పని చేయించడం అనేది చట్టరీత్యా నేరం। निजामाबाद में मौजूद कीमती वक्फ अराजी जिस पर नाजायज़ कब्जे किए जा रहे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नायब अमीर इमारत मिलत इस्लामिया हाफिज़ मोहम्मद लई खान की साबिक़ा रियासती वज़ीर व हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात व नुमाइंदगी व बातचीत। तफसीलात से आगाही के बाद वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ और मिली हसास मसाइल पर बेबाक अंदाज में हिदायतें जारी करने वाले हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की वक्फ बोर्ड CEO से फ़ोन पर रब्ता और अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर। अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ वक्फ अराजी की निशानदही करते हुए वक्फ अराजी की हिस्सारबंदी के लिए हुकूमत से फ़ंड व अपने ज़ाती फ़ंड जारी करने का जनाब मोहम्मद अली शब्बीर का इजहार। आज निज़ामाबाद से हम लोग निज़ामाबाद की कीमती अवकाफ़ी अराजियों पर जो कब्ज़े हो रहे हैं, जैसे हज़रत कमाल शाह बियाबानी की एक सर्वे नंबर 295 और 284 है, और इसी तरह गोपनपल्ली की एक जगह है सर्वे नंबर 391 और 445, इसके ऊपर इंक्रोचमेंट कब्ज़े हो रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर आली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब हुकूमती मुशीर तेलंगाना से मुलाकात किए हैं और एक तहरीरी महजरनामा आपके हवाले करें। आप ये तहरीर हासिल करते ही फ़ौरन वक्फ बोर्ड CEO तेलंगाना को रब्ता करते हुए फ़ोन पर कहा कि इस जगह को जॉइंट सर्वे कराकर इस जगह की फ़ौरन हिसारबंदी और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम करने के आपने अहकामात दिए हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद हम इंशाअल्लाह शब्बीर अली साहब के हिदायत पर हम वक्फ बोर्ड CEO तेलंगाना से मुलाकात करके तमाम तर तफसीलात पेश करेंगे। हम मोहम्मद अली शब्बीर साहब का शुक्रिया अदा। सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही CEO तेलंगाना वक्फ बोर्ड से फ़ोन पे रब्ता करने के बाद आली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने
हमारे नुमाइंदा वफद के सामने ये तयक़ुन दिया है कि जब जॉइंट सर्वे हो जाएगा और जगह की हिसारबंदी हो जाएगी तो उसकी बाउंड्रीज फिक्स जब करेंगे तो उसकी हिसारबंदी के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी बाउंड्री बनाने के लिए गवर्नमेंट से भी फंड जारी करके उस जगह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाज़ाब्ता अमली तौर पर काम करने का मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने तयक़ुन दिया है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको वक्त देकर फ़ौरन भगवत तेलंगाना से आपने रब्ता किया है। रीजनल मैनेजर टी जोशना ने कहा कि टिकट बुकिंग और बस पास की सहूलत अब QR कोड के जरिए TGS RTC निज़ामाबाद के तमाम डिपो बुकिंग काउंटर पर दस्तियाब है। उन्होंने कहा कि ये डिजिटल सिस्टम मसाइल को कम करेगा और तेज़ खदमात फराहम करेगा। TGS RTC ने निजामाबाद खिते में QR कोड सिस्टम लागू किया। इस मौके पर खिताब करते हुए RTC RM जोशना ने कहा कि QR कोड के जरिए तमाम डिपो बुकिंग काउंटर्स पर टिकट और बस पास QR कोड की बुकिंग की सहूलत दस्तियाब कराई गई। उन्होंने कहा कि मुसाफिर और तलबा नकद अदायगी के साथ साथ UPI ऐप्स जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के जरिए QR कोड को स्कैन करके आसानी से टिकट हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये निज़ाम रिटेल के मसाइल को कम कर सकता है और तेज तर खदमात फराहम कर सकता है। उन्होंने कहा कि निजामाबाद इलाके में हर डिपो बुकिंग काउंटर पर QR कोड की सहूलत कायम की गई। रीजनल मैनेजर ने मुसाफिरों पर जोर दिया कि वो इन डिजिटल खदमात से फायदा उठाएं। मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन को अदालत से राहत। कोविड के दौरान एक मुअम्मर खातून की तबई मौत पर पुलिस हिरासानी के खिलाफ एहतजाज पर मुकदमात का इंदराज। बैरिस्टर ओवैसी से इज़हार तशक्कुर। सेकेंड एडिशनल जुडिशल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट निज़ामाबाद की अदालत ने मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन साबिक डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, मोतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, शरीक मोतमद व साबिक कॉरपोरेटर इजाज हुसैन को बाइज्जत बरी होने का फैसला सुनाया। तफसीलात के मुताबिक 14 अप्रैल 2020 में निज़ामाबाद शहर के ऑटोनगर फातिमा मस्जिद इलाके में कोरोना वबा के दौरान एक मुअम्मर मुस्लिम 83 साला खातून की तबई मौत के बावजूद पुलिस 6 टाउन की जानिब से अरकान खानदान को मुबैना तौर पर हिरासा करते हुए जबरदस्ती अरकान खानदान को क्वारंटाइन मरकज मुंतकिल करने और तजहीज़ व तकफीन में शिरकत करने वाले रिश्तेदारों को भी क्वारंटाइन मुंतकिल करने के दबाव बनाने की इतला पर टाउन मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन ने शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया था और उस वक्त के सब इंस्पेक्टर 6 टाउन रघुवेंद्र गौड के मुतासिबाना रवैया मुस्लिम अक़लियत को निशाना बनाने पर आला उहदेदारों से शिकायत की गई थी। ताहम जुल्म व ज़ियादती के खिलाफ आवाज़ उठाने पर पुलिस ने मजलिस कायदीन के खिलाफ संगीन मुकदमा दर्ज करते हुए अदालत में पेश किया था। उसी साल दिल्ली से वापस होने वाले उस इलाके के एक शख्स की इब्तिदाई जाँच में कोरोना वायरस मुस्बित अलामतें जाहिर होने पर 27 मार्च को गांधी हॉस्पिटल हैदराबाद मुंतकिल किया गया था, जहाँ इलाज व मुआलिजा के बाद मनफी रिपोर्ट हासिल होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया था। बादजा मुअम्मर खातून की तबई मौत पर शुकूक व शुबात जाहिर करते हुए सब इंस्पेक्टर 6 टाउन रघुवेंद्र गौड ने उस वक्त मकान में मौजूद 6 खवातीन 4 नौजवान लड़कों को अलग थलग मरकज मुंतकिल कर दिया था। तजहीज़ व तकफीन में शिरकत करने वाले रिश्तेदारों को भी क्वारंटाइन मरकज मुंतकिल करने के दबाव बनाने पर सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, साबिक डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, शरीक मोतमद इजाज हुसैन, मोतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल सलीम, अब्दुल अली बागबानी वहां पहुंचकर पुलिस हिरासानी के खिलाफ आवाज उठाई और सब इंस्पेक्टर पर एक मखसूस तबके को निशाना बनाने का इल्जाम आयद किया था। इस सिलसिले में उस वक्त के कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया से बात करते हुए मजलिस कायदीन ने हिरासानी के सिलसिले को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया था। पुलिस कमिश्नर ने मामले की तहकीकात का जहां यकीन दिलाया था, वहीं 6 टाउन पुलिस ने पुलिस उहदेदारों को ड्यूटी अंजाम देने से रोकने का इल्जाम आयद करते हुए मजलिस कायदीन मोहम्मद इदरीस खान, एजाज हुसैन और मोहम्मद शहबाज अहमद पर संगीन दफात 268, 270, 271, 353, RBW 34 के तहत मुकदमा दर्ज किए थे और अदालत में पेश करने पर गुज़िश्ता 5 सालों से जेर दौर मुकदमे की समात गवाहों ANM पुलिस के बयानात कलमबंद करते हुए मुअज़्ज़िज़ अदालत ने इन तीनों मजलिसी लीडर्स को आज बाइज्जत बरी होने का फैसला सुनाया। इस मुकदमे की वकालत मोहम्मद जुनैद अली एडवोकेट ने की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवामी खिदमत के मकसद से पहुंचने वाले उन कायदीन के खिलाफ पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी और ड्यूटी से रोकने का इल्जाम आयद करते हुए संगीन मुकदमात के तहत अदालत में पेश किया था और गुज़िश्ता 5 सालों से ट्रायल गवाहों के बयानात कलमबंद करते हुए मुअज़्ज़िज़ सेकेंड एडिशनल जुडिशल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत ने तीनों कायदीन को बाइज्जत बरी कर दिया। मोहम्मद इदरीस खान, एजाज हुसैन और मोहम्मद शहबाज अहमद ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकने असम्बली मलकपेट व इंचार्ज जिला तंजीमी उमूर मजलिस का शुक्रिया अदा किया, जिनकी रहनुमाई और कानूनी मदद से बारात हासिल हुई। आज सेकंड एडिशनल JFCM निज़ामाबाद में एक जजमेंट आया है जिसमें
जनाब इदरीस खान एक्स डिप्टी मेयर, जनाब एजाज हुसैन एक्स कॉरपोरेटर और जनाब शहबाज साहब जो है ना एक केस में मुलविस थे। ये केस कोविड के टाइम पे हुआ था 2020 में। ये लोग पब्लिक की खिदमत करते हुए एक केस में एक लेडी का डेथ हुआ था, सलीमा बेगम, उसको पहुंच के वहाँ पे उसको कंसोल कर रहे थे तो कुछ पुलिस अफराद आके इनके ऊपर केस करे कि तुम लोग जो है ना कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे और हमारी ड्यूटी ऑर्डर्स को मान रहे नहीं बोल के इन लोगों के ऊपर केस करे थे 2020 में FIR नंबर 17/2020। वो सेम केस CC होकर सेकंड एडिशनल JFCA में 792 ऑफ 2020 केस नंबर चल रहा था और जुमला 5 साल से ये लोग कोर्ट की तरफ आ रहे थे। हर पेशी को नागा ना होते हुए पेशी को अटेंड करते हुए केस का ट्रायल हुआ, जो कि केस के ट्रायल में ANMs और दीगर पुलिस अफराद इसमें गवाह थे और सारों की गवाही होने के बाद आज केस का जजमेंट आया। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों बाइज्जत बरी हुए और ये लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हुए जितनी भी वो जो वार्ड में शिकायतें हैं, जो भी प्रॉब्लम मसले मसाइल हल करने के लिए बेलौस खिदमत देते हैं और ये लोग हर काम में जाकर गवर्नमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं, कलेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी अवामी मसाइल हैं ये लोग हल करते हुए उसी अवामी मसाइल के कोविड के टाइम पे जो है ना इन लोगों के ऊपर जो है ना केस दर्ज किया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ये लोग बाइज्जत बरी हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये केस हम आज जीते हैं। वेलपुर मंडल कांग्रेस पार्टी में एक नया जोश जैसे ही अनिल गौड ने मंडल कांग्रेस सदर का ओहदा संभाला, पार्टी कायदीन और कारकुनों ने खुशी का इजहार किया। वेलपुर मंडल मुस्तखर में अनिल गौड ने सरकारी तौर पर मंडल कांग्रेस पार्टी के सदर की हैसियत से चार्ज संभाला। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने उनकी शालपोशी व गुलपोशी की। बादजा उन्होंने पटाखे फोड़े और मिठाइयाँ तकसीम करते हुए खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कांग्रेस पार्टी మండలాధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకున్నందుకు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారికి, అలాగే ఇన్ఛార్జి సునీల్ అన్న గారికి, నా కొరకు సహకరించిన కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు అనిల్ అన్న కానీ, మోహన్ అన్న, అన్వేష్ అన్న, రమేష్ రెడ్డి అన్న అందరికీ ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే వేల్పూర్ మండల్లో మన 18 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి. ప్రతి ఊర్లో ఏ సమస్య వచ్చినా అర్ధరాత్రి నాకు ఫోన్ చేస్తే కార్యకర్తలు మీ ముందు ఉంటారని తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ కార్యకర్తలందరికీ, మండల కార్యకర్తలందరికీ ఈ విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకు పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ప్రత్యేకంగా వచ్చినందుకు వేనన్నకు ధన్యవాదాలు. किसानों का मकई के वजन में धोखाधड़ी के खिलाफ एहतजाज। किसानों ने एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया कि सोसाइटी का अमला 3 से 4 किलोग्राम फी कुंटल कम वजन कर रहा। RDO रविंदर रेड्डी ने किसानों की शिकायत पर मौके पर पहुंचकर तोलने की इब्तिदाई जांच की। तफसीलात देखते हैं। बांसवाड़ा मंडल के हनुमाजी पेट गांव में मकई के खरीदारी मरकज में मकई के तोलने में बेकायदगियों पर किसानों ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया कि सोसाइटी का अमला उन्हें 3 से 4 किलोग्राम फी कुंटल के हिसाब से धोखा दे रहा। इतला मिलने के बाद अफसरान मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। किसानों की शिकायत की बुनियाद पर RDO रविंदर रेड्डी ने सोसाइटी काउंटर और प्राइवेट काउंटर का मुआयना किया। उनका कहना था कि इब्तिदाई तौर पर मालूम हुआ कि दोनों वजनों में 1.5 से 2 किलोग्राम का फ़र्क है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वजनी मुआयने करने वाले अहलकारों से मुकम्मल तहक़ीक़ात कराई जाएगी और कोताही करने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही किसानों ने अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया। ఇందులో సొసైటీ ద్వారా ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలు సొసైటీ ద్వారా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే వీళ్ళు ఉపయోగించినటువంటి మిషన్ అయితే ఉన్నాయో ఆ మిషన్లో వాస్తవానికి రూల్ ప్రకారము 51 కిలో 100 గ్రాములు మాత్రమే వీళ్ళు దొరకాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఈ ఉన్నటువంటి 2 మిషన్లో కూడా తేడా వస్తుంది. అదే గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఇంకో తూకం తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఒకసారి కాంటా తీసుకొచ్చి మళ్ళీ తూకం వేయడంతో అందులో కొద్దిగా ఎక్కువ చూపిస్తుంది. అంటే దాదాపు వేరియేషను ఉన్నదానికంటే 1.5 కిలోల నుంచి 2 కిలోల మధ్యలో అధికంగా తూకం వేస్తున్నట్టుగా ప్రాథమికంగా మాకు తెలిసింది. సో ఇది మనం కూడా లీగల్ మెటీరియల్ వాళ్ళని కూడా కనుక్కుంటున్నాము, వాళ్ళు పిలిపిస్తున్నాము. నిజంగా మిషన్లో తేడా రావడం గల కారణం ఏంటిది, మరి సొసైటీ వాళ్ళు ఉపయోగిస్తున్న దానికి ప్లస్ బయట వినియోగిస్తున్నటువంటి దానికి తేడాలు వస్తున్నాయి. ఇది ఏది కరెక్ట్ అని ఒకసారి క్లారిఫై చేసుకుంటాము. ఆ తర్వాత నిజంగానే ఈ 2 కాంటాలు అంటే ఈ 2 కాంటాలు కూడా దాదాపు ఈ మొక్కజొన్న కొనుగోలు అయిన కాంచులు ఉపయోగిస్తున్నారని చెప్పి
రైతులు చెప్తున్నారు, అట్లాగే సొసైటీ ఉన్నటువంటి జోపుతున్నటువంటి వాళ్ళ అమ్మాయిలు కూడా చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పటివరకు అయినటువంటి వాటి మీద కూడా ఒక తేడా ఉండటం మాత్రం ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి రైతులకు న్యాయం చేసే విధంగా చూస్తాము. दूपल्ली ZP हाई स्कूल के साबिक तलबा ने एक प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। ऑर्गेनाइजर रघुपति लक्ष्मैया ने कहा कि इस टूर्नामेंट का इनेकाद नौजवानों में इत्तेहाद पैदा करने और मंशियात, शराब नशी और खुदकुशी से बचाव के बारे में बेदारी पैदा करने के मकसद से किया गया था। रेंजल मंडल के दूपल्ली गांव में SSC 2011 बैच के तलबा के ज़ेर एहतमाम एक प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इन खेलों के मुकाबलों का इनेकाद नौजवानों में बेदारी पैदा करने के मकसद से किया गया था, जिसका नारा था मंशियात को ना कहो, शराब नोशी को ना कहो, खुदकुशियों को ना कहो। ऑर्गेनाइजर रघुपति लक्ष्मैया ने कहा कि ये टूर्नामेंट गांव के नौजवानों को ये पैगाम देने के लिए मुनक़िद किया गया था कि वो मामूली खानदानी मसाइल और खर्च की वजह से खुदकुशी ना करें। मंजूमलू बॉयज की टीम टूर्नामेंट की पहली फतेह बनकर उभरी, जबकि रघुपति लक्ष्मैया टीम रनरअप के तौर पर सामने आई। जीतने वालों को यादगारी निशानात पेश करके मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर रघुपति महेश, साई किरण, वेंकटेश, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर कुमार महेश, SSC 2011 बैच के महेश, रवि, नवीन, चेतनिया, रमेश, गंगाधर और दीगर भी मौजूद थे। ऑनलाइन फार्मेसीज भारी छूट दे रही और रिवायती तिब्बी दुकानों को नुकसान पहुंचा रही। नौजवान इंतहाई नशावर गोलियां ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहे, जिससे मसाइल पैदा होने का खदशा है। हुकूमत इसकी रोकथाम करे और ऑनलाइन पॉलिसी के साथ साथ भारी रियायत को भी खत्म करे। AIOCD कायदीन का मुतालिबा। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की कॉल पर निजामाबाद शहर में मेडिकल शॉप मालिकान ने अपनी मेडिकल दुकानें बंद करके अपने मसाइल के हल के लिए बंद मनाया। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इस बंद की हिमायत की। इस मौके पर एसोसिएशन के जिला सदर N मधुसूदन और खजांची M साइलू ने कहा कि AIOCD की कॉल पर मेडिकल की दुकानें बंद करके एहतजाज किया गया। उन्होंने कहा कि जब से कोरोना के दौर में अद्वियात की ऑनलाइन खरीदारी शुरू हुई, लोग बगैर किसी डॉक्टर के नुस्खे के इंतहाई नशावार अद्वियात खरीद रहे। उन्होंने कहा कि इंतहाई नशावार अद्वियात खरीदने से नौजवान और बालिग अफराद नशे के आदी हो जाएंगे और मुस्तकबिल में संगीन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि कॉरपोरेट अस्पताल अद्वियात पर भारी छूट देकर अपनी मेडिकल शॉप्स को शदीद नुकसान पहुंचा रहे। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो ऑनलाइन अद्वियात की फरोख्त को कंट्रोल करे और तिब्बी शोबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। उन्होंने ताजिरों और सारिफिन से भी अपील की कि वो मेडिकल शॉप्स की हड़ताल में ताउन करे। इस प्रोग्राम में जिला सेक्रेटरी सुधाकर, मेडिकल एसोसिएशन के मेंबरान और दीगर भी मौजूद थे। अखिल भारत కెమిస్ట్ అండ్ డ్రగ్స్ అసోసియేషన్ సూచనల మేరకు మొత్తం భారతదేశం మొత్తం ఈరోజు బంద్ ఉంది. దానిలో భాగంగా నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ కంప్లీట్ బంద్ చేస్తున్నాము. కారణం ఏంటంటే ఈ యువత అంతా ఆన్లైన్ ద్వారా ఆన్లైన్ అనేది ఒకటి వ్యాపారం ఉంది. అది కూడా కరోనా పీరియడ్లో వచ్చిన అప్పుడు వచ్చింది, కరోనా టైంలో వచ్చిన దాన్ని పెట్టుకొని ప్రతి వాళ్ళు ఆన్లైన్లో పంపిస్తున్నారు. ఆన్లైన్ ద్వారా ఈ మత్తు పదార్థాలు వచ్చి యువత చెడిపోతున్నారు. అలాగే అన్వాంటెడ్ కిడ్స్ కూడా తెప్పించుకొని కొంచెం ఆడపిల్లల పానాలు కూడా పోయినాయి. అలాంటివి కావాలంటే ఈ ఆన్లైన్ మెడికల్ అనేది వ్యాపారం జరగకూడదని మా యొక్క వినతి. అలాగే ఈ కార్పొరేట్ షాప్స్ వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్ ఇచ్చేసి నాసి రకం మందులు ఇస్తున్నారు. దాని ద్వారా కూడా ప్రజల ఆరోగ్యం పెరిగిపోతుంది. మేము చేస్తున్న ఈ వ్యాపారం ఏదైతుందో మేము వైట్ కాలర్ జాబు ప్రజల సేవ కోసం చేస్తున్నాం, కానీ మా స్వార్థం కోసం కాదు. ఈ బంద్ కూడా ప్రజల సేవ గురించి చేస్తున్నాం, ప్రజల ఆరోగ్యం కాపాడడానికి చేస్తున్నాం కనుక ప్రజలందరూ దీనికి మద్దతు. चंदूर में 2 मंदिरों में सरखे की वारदात ने हलचल मचा दी। आधी रात को नामालूम तारीख मंदिरों में दाखिल हुए, नकद और सोने के सिक्के का सरखा किया। SI V कृष्णा रेड्डी ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया और तहकीकात जारी है। चंदूर मंडल मरकज में वाक़ श्री महालक्ष्मी मंदिर और श्री पद्मतली मंदिरों में पीर की आधी रात को सरखे की वारदात अंजाम दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। नामालूम हमलावर श्री महालक्ष्मी मंदिर के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुए और नकद और सोने के सिक्के चुराकर फरार हो गए। इसके अलावा सारिकों ने पद्मतली मंदिर से एक हंडी भी चुरा ली। इत्तला मिलते ही वनी SI V कृष्णा रेड्डी मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। उन्होंने बताया कि मुकामी अफराद की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और सारिकों की तलाश के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई। इस वाक़ये के बाद मुकामी अक़ीदतमंदों में तशवीश पाई जा रही। TUCO जिला जनरल सेक्रेटरी M सुधाकर ने इल्ज़ाम लगाया कि तामीराती मजदूरों के लिए एक फलाई बोर्ड के वजूद के बावजूद मजदूरों को जामा फलाई स्कीमें नहीं मिल रही। उन्होंने मजदूरों के मुतालबात के हुसूल के लिए रवा माह की 25 तारीख को हैदराबाद में लेबर ऑफिस में कामयाब धरना प्रोग्राम मुनक़िद करने का मुतालबा किया। शहर के नेहरू डेली वर्कर्स अड्डे में तेलंगाना प्रोग्रेसिव
कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम पोस्टर्स की रस्मी इजराई की गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि तामीराती मजदूरों के मसाइल को हल करने के लिए हैदराबाद में इस माह की 25 तारीख को जया प्रधान करार दिया जाए और हुकूमत तामीराती मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम करे। इस मौके पर खिताब करते हुए TUCU जिला जनरल सेक्रेटरी एम सुधाकर ने कहा कि तामीराती मजदूरों के लिए एक फलाई बोर्ड मौजूद होने के बावजूद मजदूरों को जामा फलाई स्कीमें नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस की तजदीद निजी कंपनियों को ना दी जाए और कहा कि तामीराती कारकुनों को कुदरती मौत पर 5 लाख रुपये और 60 साल की उम्र से तजावुज करने वाले मजदूरों को 9,000 रुपये की पेंशन दी जाए और कहा कि शादी और बच्चों की पैदाइश के दौरान दी जाने वाली 30,000 रुपये की माली इमदाद को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया जाए और कहा कि गर्मियों में मजदूरों को सड़क के किनारे रहने के लिए पनाहगाहें, पीने का पानी और बैतुल खला की सहूलियत फराहम की जाए और कहा कि तमाम अहल अफराद को लेबर कार्ड दिए जाए। उनका कहना था कि इन मुतालबात के उसूल के लिए यूनियन के ज़ेर एहतमाम रवा माह की 25 तारीख को हैदराबाद में लेबर ऑफिस के सामने धरना प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा। उन्होंने तामीराती कारकुनों से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने पर जोर दिया। నిర్మాణ కార్మికులకు సంక్షేమ బోర్డు ఉన్నది, అక్కడ కోట్లాది రూపాయలు ఉన్నాయి కానీ ఇవాళ ఈ కార్మికులకు ఎట్లాంటి బెనిఫిట్స్ అందట్లేదు. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఎండలో వాళ్ళు నిలబడి ఇక్కడ కూలీ పనుల కోసం ఎదురు చూస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. వీళ్ళకి కనీస షెల్టర్లు లేవు, తాగడానికి నీరు లేదు. అదేవిధంగా కార్మికుల ప్రమాదవశాత్తు మృతి చెందినటువంటి కార్మికులకు ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం అందించాల్సిన ఏ సంక్షేమ బోర్డు ప్రైవేట్ కంపెనీలకు అప్పగించింది. దీంతో పైరవీకారులకు అడ్డగా ఈరోజు సంక్షేమ బోర్డు తయారైంది. కాబట్టి ఈ రిన్యూవల్స్ సంబంధించి ప్రభుత్వమే ఇది బాధ్యత తీసుకోవాలా. అదేవిధంగా సహజ మరణాలు పొందినటువంటి కార్మికులకు కూడా 5 లక్షల ప్రమాద బీమా ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా భవన నిర్మాణ కార్మికులందరికీ కూడా లేబర్ కార్డులు అందించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలా. ముఖ్యంగా ఈ ఎండాకాలము కూలీల అడ్డాల వద్ద ఉన్నటువంటి కార్మికుల కోసం షెల్టర్లను ఏర్పాటు చేయాలి, తాగునీరు సౌకర్యం కల్పించాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. ఈ సమస్యల మీద ఈ నెల 25న హైదరాబాద్లో లేబర్ ఆఫీస్ ముందు ధర్నా చేపడతా ఉన్నాం. కాబట్టి ధర్నాని కార్మికులందరూ కూడా ముఖ్యంగా భవన నిర్మాణ కార్మికులు इख्तिताम से क़बल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आरमूर में ईंट भट्टियों पर जबरी मेहनत करने वाले मजदूर आजाद। जिला जज भरता लक्ष्मी का आरमूर भट्टियों का मुआयना, ईंट भट्टी मालिकान पर कार्रवाई के अहकामात। निजामाबाद में मौजूद कीमती वक्फ अराजी पर नाजायज कब्जा और तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में नायब अमीर इमारत की हुकूमती मुशीर से मुलाकात व बातचीत व नुमाइंदगी। ऑनलाइन अद्वियात और कॉरपोरेट अस्पतालों की भारी रियायतों के खिलाफ निजामाबाद में मेडिकल शॉप मालिकान का जबरदस्त एहतजाजी बंद, मसाइल को फौरी हल करने AIOCD कायदीन का मुतालबा।